चाणक्य नीति काम आई है? तीनों सांसद, राज्यसभा सांसद बीजेपी की झोली में। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी और आज उन्हीं के नेतृत्व में तीनों की तीनों लोग राज्यसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जन समर्थन है और जन समर्थन है और बाबा महाकाल का समर्थन है, आशीर्वाद है और राम राजा सरकार का आशीर्वाद है। महेश जी, कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस लगातार आरोप पे प्रत्यारोप लगा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी भी दे दी, उसके बाद भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने झूठ को झूठ सिद्ध किया है और सत्य की जीत हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो कोई टीपा टिप्पणी करने का अधिकार ही किसी का नहीं बचता है। हम भारत देश के नागरिक हैं और राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद में है, फिर उसके बाद हम सब हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके झूठ को पकड़ लिया और झूठ को झूठ सिद्ध कर दिया, तो अब इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी पूर्व दिग्विजय सिंह ने कहा कि कहीं ना कहीं बदजुबानी कहा कि चोर है, सब मिले हुए हैं, क्या इन कहें? शब्दों का लोकतंत्र में कोई महत्व नहीं है। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग ने बता दिया है कि झूठ किसने बोला और सत्य किसने कहा, तो झूठ उनका पकड़ा गया। और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था में उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब उनके कहने से कौन क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि झूठ सत्य क्या है। सत्य सामने आ गया है और सत्य की जीत होती है। झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है और नहीं चला है। अंतर्कलह लगातार कांग्रेस में दिखाई दे रही है, क्या इस्तीफा देना चाहिए जीतू पटवारी को? नहीं, अब ये तो वो स्वयं तय करें कि इस्तीफा दें या बने रहें या राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अपन को क्या मतलब, बस देश के संविधान और कानूनों को माने, बस अपन तो इतने ही। आरोप और कांग्रेस ने लगाया है कि आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के, उसमें भी बीजेपी ऐसी ही चाणक्य नीति अपनाएगी जैसे कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार मैदान में न खड़ा रहे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का आशीर्वाद और समर्थन है। तो जब जनता का आशीर्वाद और समर्थन है तो ये स्थितियां तो होनी ही हैं कि 29 की 29 सीटें लोकसभा में हम जीते, वो एक सीट भी नहीं ले जा पाए। तो अब फिर बहाने बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए है, तो बहाने बनाते हैं। ऐसा तो नहीं कि जबकि दिग्विजय सिंह अपने जनता में जाके काम करें ना, तो जनता में इन झूठे आरोपों को लगाने की अपेक्षा अपने आप जनता में जाके काम करें, अपने नीति सिद्धांतों पे चलें।